आप देख रहे हैं परिवर्तन उदय न्यूज, एक नई पहल परिवर्तन की ओर, देश और प्रदेश का बढ़ता हुआ न्यूज चैनल। इसके साथ आगे बढ़ेंगे और देखेंगे आज की बड़ी खबर में क्या कुछ है खास। इंडिया गठबंधन के पक्ष में नुक्कड़ सभा का हुआ आयोजन। नगीना साहनी मुख्य अतिथि व विशिष्ट अतिथि रहे सर्वेश राम त्रिपाठी। आपको बता दें कि अखिल भारतीय बेलदार महासभा के जिला अध्यक्ष गोरखपुर प्रसाद बेलदार के नेतृत्व में गोरखपुर जनपद के खजनी विधानसभा के ग्राम सभा सरिया तिवारी में इंडिया गठबंधन के लोकसभा संत कबीर नगर के सांसद प्रत्याशी पूर्व मंत्री लक्ष्मीकांत पप्पू निषाद के पक्ष में मतदान करने हेतु नुक्कड़ सभा का आयोजन किया गया। नुक्कड़ सभा के मुख्य अतिथि समाजवादी पार्टी के पूर्व जिला अध्यक्ष, पूर्व जिला पंचायत सदस्य, पूर्व मंत्री, प्रतिनिधि, छात्र नेता, युवाओं के धड़कन एडवोकेट नगीना प्रसाद साहनी व विशिष्ट अतिथि समाजवादी पार्टी के लोकसभा डुमरियागंज संत कबीर नगर गोरखपुर के प्रभारी एवं राष्ट्रीय सचिव सर्वेश राम त्रिपाठी थे। दोनों नेताओं ने निवर्तमान सरकार की नीतियों के खिलाफ शिक्षा, रोजगार, विकास की बात करते हुए तथा संविधान की सुरक्षा एवं आरक्षण को बचाने हेतु इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी के पक्ष में भारी बहुमत से मतदान करने हेतु अपील किया। सभा को संबोधित करते हुए नगीना साहनी ने शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार के आधार पर लोगों से मतदान करने की अपील किया और कहा कि वर्तमान सरकार धर्म को राजनीति बनाकर युवाओं को भटकाकर देश की सत्ता पर काबिज होना चाहती। भारतीय जनता पार्टी के सरकार ने लोगों को रोजगार छीन लिया, प्रजातंत्र को समाप्त व संविधान को समाप्त करने की कोशिश किया जा रहा। आज पूरे भारत के लोग त्राहिमाम बचाए हुए भारतीय जनता पार्टी के कुकृत्य से पूरा देश परेशान है। शिक्षा महंगी हो गई है, चिकित्सा व्यवस्था बदहाल हो चुकी है, बेरोजगारी बढ़ रही है। उत्तर प्रदेश में माननीय अखिलेश यादव के कार्यकाल को लोग याद कर रहे हैं। सपा की चलाई गई 108 योजना की हालत आज बदहाल हो गई है। लोग भारतीय जनता पार्टी की योजनाओं से त्रस्त है। जनता एवं किसान भारतीय जनता पार्टी द्वारा बनाए गए काले कानून से परेशान है। इसकी लड़ाई केवल समाजवादियों ने सड़कों पर उतरकर लड़ने का कार्य किया और काले कानून का विरोध करने पर 3 अभियोग मेरे ऊपर पंजीकृत किए गए। काले कानून के विरोध में 1000 किसान मारे गए। नुक्कड़ सभा को संबोधित करते हुए विशिष्ट अतिथि सर्वेश राम त्रिपाठी ने कहा कि हमारा देश प्रजातंत्र है, अब इसको बीजेपी धर्मतंत्र में बदलना चाहती है। चाहे आपकी जात कुछ भी हो, आपको मतदान, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार एवं संविधान के हित में करना। भगवान का नाम लेने से रोटी नहीं आ सकती। रोटी और रोजगार के नाम पर मतदान करिए। देश धर्म की किताब से नहीं, संविधान की किताब से चलेगा। 8 चरणों को इंडिया गठबंधन ने चुनाव जीत लिए। 4 चरणों को इंडिया गठबंधन ने चुनाव जीत लिया। अग्निवीर के शहीद होने पर शहीद का लाभ वर्तमान सरकार नहीं दे रही। अपना मतदान अपने अधिकारों एवं आने वाली पीढ़ियों के लिए करना चाहिए। स्वास्थ्य, रोजगार, महिला सुरक्षा एवं भविष्य के लिए इंडिया गठबंधन के पक्ष में मतदान करें। महिला, जवान, किसान, पहलवान परेशान है। पुरानी पेंशन तक जवानों को नहीं मिलता है जमा। किसान के खिलाफ यह सरकार केस लड़ रही है। सभी बड़े भ्रष्टाचारी है, अपराधी भाजपा है। अभी यह सरकार संविधान, आरक्षण के खिलाफ खड़ी है। हिंदू मुसलमान कर रही है। मंगलसूत्र का मान न रखने वाले ये सरकार को मंगलसूत्र की बात कह रही है। अखिलेश यादव, लक्ष्मीकांत पप्पू निषाद, राम, नगीना साहनी, सर्वेश राम त्रिपाठी के जिंदाबाद के नारों से गुंजमान रहा नुक्कड़ सभा के मुख्य रूप से अखिल भारतीय बेलदार महासभा के जिला अध्यक्ष व पूर्व प्रधान गोरखपुर प्रसाद बेलदार, कृष्णानंद तिवारी, आनंद तिवारी, नेमिश त्रिपाठी, कमलाकार राम त्रिपाठी, रामू बेलदार, शुभम त्रिपाठी, सिकंदर बेलदार, अमल बेलदार, संजय बेलदार, ज्योति बेलदार, लक्ष्मण बेलदार, रमाशर बेलदार, सुंदर बेलदार, रामनाथ बेलदार, अजय त्रिपाठी, धर्मेंद्र बेलदार, बलियम सहाय, ओंकारनाथ बेलदार, राकेश निषाद, पूर्व प्रधान शंभू निषाद, तमाम कार्यकर्ता एवं ग्रामीण उपस्थित रहे। गोरखपुर से ओंकारनाथ बेलदार की सरिया में इंडिया गठबंधन के पक्ष में आप लोगों ने नुक्कड़ सभा का आयोजन किया है। किन मुद्दों पर आप जो है जनता से इंडिया गठबंधन के पक्ष में मतदान करने की अपील कर रहे हैं? देखिए, आज जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, इसने लोगों का रोजगार छीन लिया, इसने संविधान को समाप्त कर दिया, प्रजातंत्र को इसने खत्म कर दिया, रोजगार खत्म कर दिया। आज पूरे भारत के लोग त्राहिमाम मचाए हुए हैं। जो भारतीय जनता पार्टी का कुकृत्य है, इससे पूरा देश परेशान है। शिक्षा महंगी हो गई, आज चिकित्सा व्यवस्था बदहाल हो चुकी है, बेरोजगारी बढ़ रहा है। तो आज समाजवादी पार्टी और जो इंडिया गठबंधन की सरकार है, विशेष करके उत्तर प्रदेश में लोग माननीय अखिलेश यादव जी के कार्यकाल को याद कर रहे हैं कि जब माननीय अखिलेश यादव जी का चलाया हुआ 108 नंबर की योजना
लोगों को आसानी से स्वास्थ्य सुविधा प्रदान कर रहा था, आज उसकी भी स्थिति बिल्कुल बदहाल हो गई है। शिक्षा के मामले में 30,000 रुपये बच्चियों को प्रोत्साहन राशि दिया जा रहा था। जिन लोगों को हम रोजगार नहीं दे पा रहे थे उनको बेरोजगारी भत्ता दिया जा रहा था। 55 लाख समाज में महिलाओं को उत्तर प्रदेश में समाजवादी पेंशन 500 रुपये समाजवादी पेंशन महीना के रूप में दिया जा रहा था। तो ऐसी बहुत सारी योजना समाजवादी पार्टी चला रही थी। तो आज भारतीय जनता पार्टी के इस कुशासन में को याद करके लोग समाजवादी सरकार की योजनाओं को याद कर रहे हैं और आज पूरे प्रदेश में इंडिया गठबंधन की लहर चल रही है। भारतीय जनता पार्टी को सभी लोग हराना चाह रहे हैं और समाजवादी पार्टी को लोग लाना चाहते हैं, इंडिया गठबंधन को लाना चाहते हैं। आज उसी के क्रम में हम लोगों ने खजनी विधानसभा के इस सरिया ग्राम सभा में एक लोगों के साथ बैठक करके अपील किया है, अनुरोध किया है कि इंडिया गठबंधन से समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी श्री लक्ष्मीकांत उर्फ पप्पू निषाद जी को जिताने का लोग काम करेंगे। धन्यवाद। इसी क्रम में इस सरिया ग्राम सभा के निवासी सर्वेश्वराम त्रिपाठी जी मौजूद हैं। ये समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव हैं। आइए उनसे भी हम जानते हैं कि किन मुद्दों पर आज ये सभा को आयोजन कर यहाँ पर इंडिया गठबंधन के पक्ष में मतदान करने का जनता से अपील किया गया है। हम ये जनसंवाद है, एक एक इंसान से जो एक एक वोटर है, एक एक जो हमारे कार्यकर्ता हैं, इन सबसे मिल के हम एक जनसंवाद कर रहे हैं और छोटी छोटी बातों पर उनसे बात करना चाहते थे। एक तो ये कि ये सरकार जो पिछली सरकार थी, जब भी कोई सरकार 10 साल तक रहती है तो उसका एक रिपोर्ट कार्ड बनता है, वो अपने पुराने किए हुए कामों पे वोट मांगती है, जो कि ये सरकार नहीं कर रही है। तो हम बस ये बताना चाहते हैं लोगों को कि जो वो अपना वोट देते हैं वो बहुत बड़ा अधिकार है, उसका जो अपना मत जो है वो बहुत सोच समझ के दें और उन मुद्दों पे दे जहाँ पे जो ज़रूरी है उनके भविष्य के लिए, जैसे शिक्षा पे, रोजगार पे, बेरोजगारी चरम पे है, स्वास्थ्य जो सुविधाएं हैं वो चरमराई हुई है, लोग नौकरी नहीं पा रहे हैं, किसान बदहाल हैं, महिलाएं, हमारे महिला किसानों की हालत देखिए आप। सड़क पे बैठी थी जो मेडल लेके आई थी, देश का गर्व, उन्होंने जिस इंसान के खिलाफ आरोप लगाए ना उस पर कोई कार्रवाई हुई, बल्कि उनके पुत्र को, उनको टिकट मान लीजिए कटा और उनके पुत्र को टिकट दे दिया गया, वो सांसद बनेंगे, तो सांसद का टिकट तक नहीं कटा उस परिवार का, उनमें कोई कार्रवाई नहीं हुई। जबकि महिलाओं के मामले में कानून ये कहता है कि पहले गिरफ्तारी होनी चाहिए और उसके बाद कार्रवाई। ये जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है ये कि हम गुनहगार नहीं है, ये जिसके ऊपर आरोप लगता है वो खुद तय किया जाना चाहिए। तो महिलाओं का रेवन्ना साहब को देखिए, वो भाग गए कर्नाटक में, महिला सम्मान के लिए कुछ नहीं है। तो किसान परेशान, महिला परेशान, पहलवान परेशान, जवान परेशान, अग्निवीर जैसे खोखली नीतियाँ हैं यहाँ पे। जवानों का जो आप केंद्रीय पुलिस बल की बात करते हैं, नाम सुना होगा आपने, CRPF और CISF ऐसी जो बल है, उनको पुराना पेंशन तक नहीं मिलता। आर्मी को एक पुराना पेंशन मिला था, उस पर कोर्ट दिल्ली उच्च न्यायालय का आदेश था कि उनको पेंशन मिलना चाहिए। 11 जनवरी 2023 को आदेश आया था। उसके खिलाफ ये सरकार जो अपने आप को स्वघोषित राष्ट्रवादी सरकार कहती है, ये सुप्रीम कोर्ट में चली गई और ये जनता जवानों के खिलाफ केस लड़ रही है सरकार। तो ये चाहे वो किसान हो, चाहे जवान हो, चाहे बच्चे हों, भविष्य हो, जो हमारे नौजवान हैं, सबके खिलाफ है सरकार। इसको केवल अपने जेब भरनी है। भ्रष्टाचार में इतने लिप्त है ये सरकार के लिए, केवल विपक्षी पार्टियों को ED CBI से डराती है। जबकि जो भी 25 से 26 लोग, अभी एक रिपोर्ट थी कि 25 से 26 जो सबसे बड़े भ्रष्टाचारी हैं, बड़े बड़े स्कैम्स के, महाराष्ट्र के, अशोक, बहुत सारे नाम हैं, झारखंड के, ये जितने लोग हैं, शुभेंदु अधिकारी और जितने बड़े बड़े भ्रष्ट लोग जो अलग अलग पार्टियों में भ्रष्ट थे, वो जैसे ही भाजपा में आए वॉशिंग मशीन बनी और उनको घोषित कर दिया गया कि ED CBI से फ्री हो गए। तो अगर आपको आज के टाइम पे कितने भी बड़े अपराधी हैं, आप भाजपा में हैं तो आप अपराधी नहीं हैं, आप एकदम ही साफ सुथरे हैं। किसी और पार्टी में हो, आप अरविंद केजरीवाल जैसे जो ईमानदारी का पर्याय है, ईमानदारी के एग्जाम्पल दिए जाते हैं, उदाहरण दिए जाते हैं, उनका नाम लेकर अमेरिका तक, ब्रिटेन तक उनकी तारीफ करता है, उनको जेल में भेज दिया गया। सोरेन साहब को, हेमंत सोरेन साहब को जेल में भेज दिया गया। तो अभी जो ये सरकार है ये संविधान के खिलाफ खड़ी है, आरक्षण के खिलाफ खड़ी है, हिंदू मुसलमान की बात कर रहे हैं। प्रधानमंत्री जी जब 4 चरण में हारते देख रहे हैं, मंगलसूत्र की बात कर रहे हैं। वो इंसान जिसने मंगलसूत्र पर कभी खुद मान नहीं रखा, वो मंगलसूत्र की बात करता है। वो इंसान जो मंगलसूत्र में लगे हुए सोने का दाम बढ़ता चला